हाय एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की क्लास में हम क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को पूरी तरह से खत्म करेंगे, दैट इज इन वन शॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम अपने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि हमारी इकोनॉमी में कितने सेक्टर्स होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारी इकोनॉमी में कितने सेक्टर्स होते हैं। हमारी इकोनॉमी में बेसिकली 4 सेक्टर्स होते हैं एंड दैट आर हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर। ये 4 सेक्टर्स होते हैं। अगर हम सिर्फ पहले 2 सेक्टर्स को लेकर चले तो उसको हम कहेंगे 2 सेक्टर इकोनॉमी। ऐसे ही अगर हम पहले 3 सेक्टर्स को लेकर चले यानी कि हाउस होल्ड, फर्म एंड गवर्नमेंट, तो उसको हम कहेंगे 3 सेक्टर इकोनॉमी। और इसी तरह से अगर हम चारों सेक्टर को लेकर चले तो उसे हम कहेंगे 4 सेक्टर इकोनॉमी। 4 सेक्टर इकोनॉमी। अब एक चीज समझने की कोशिश करते हैं, इस 3 सेक्टर इकोनॉमी का एक और नाम होता है। ये 3 सेक्टर इकोनॉमी को हम क्लोज्ड इकोनॉमी भी कहते हैं, क्योंकि इस 3 सेक्टर इकोनॉमी में एक्सटर्नल सेक्टर यानी कि फॉरेन सेक्टर हमारा इंक्लूडेड नहीं होता। एंड क्योंकि हम एक कंट्री के अंदर ही अंदर काम कर रहे हैं तो फिर हम इसको क्लोज्ड इकोनॉमी भी कहते हैं। तो इसकी जगह मैं नीचे लिख देती हूं क्लोज्ड इकोनॉमी। इसी तरह से जब हमारे चारों सेक्टर्स एग्जिस्टेंस में आ जाते हैं यानी कि एक्सटर्नल सेक्टर भी एग्जिस्टेंस में आ जाता है तो फिर हम उसको कहते हैं हमारी ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को पढ़ने के लिए हमें कुछ अजम्पशंस लेनी पड़ेगी। तो पहली 2 अजम्पशंस ये होती हैं दैट आर देयर आर ओनली 2 सेक्टर्स इन द इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी में सिर्फ 2 ही सेक्टर एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज हाउस होल्ड एंड द फर्म। मतलब हमारी पूरी की पूरी इकोनॉमी में सिर्फ 2 टाइप के लोग रहते हैं, एक तो सिर्फ हाउस होल्ड जो चीजों को कंज्यूम करते हैं एंड एक सिर्फ फर्म्स या प्रोड्यूसर्स जो चीजों को प्रोड्यूस करके हाउस होल्ड को देते हैं। ठीक है। एंड सेकंड हमारी अजम्पशन ये होगी कि देयर आर नो सेविंग्स इन द इकोनॉमी। हाउस होल्ड जितने भी पैसे कमाते हैं वो सारे के सारे पैसे खर्च कर देते हैं एंड कुछ भी पैसे अपने पास सेव नहीं करते हैं। तो चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इस नाम को सुन के हमें क्या इंट्यूशन आती है कि क्या होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को हमें सुन के कुछ ऐसी इंट्यूशन आती है कि इनकम हमारी एक सर्कल में घूम रही है। तो चलिए देखते हैं कैसे इनकम एक सर्कल में घूमती है व्हेन देयर आर ओनली 2 सेक्टर्स दैट इज हाउस होल्ड एंड द फर्म्स। अब ये जो हाउस होल्ड है ना, अब एक इकोनॉमी एक शहर आप समझ लो, एक सिटी है जिसमें सिर्फ 2 ही टाइप के लोग रहते हैं, या तो वो हाउस होल्ड्स हैं मतलब वो चीजों को खरीद कर कंज्यूम करते हैं, या फिर वो प्रोड्यूसर्स यानी कि फर्म्स हैं चीजों को प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसी इकोनॉमी में जो प्रोड्यूसर्स हैं वो चीजों को प्रोड्यूस कैसे करेंगे? वो हाउस होल्ड से कुछ हेल्प लेंगे इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर सर्विसेज जिनको वो यूज करके प्रोडक्शन कर सकते हैं। नहीं तो फर्म्स के पास कहां से रिसोर्सेज आएंगे कि वो कुछ प्रोड्यूस कर सके? उन्हें हाउस होल्ड ही अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को देगी जिसको यूज करके हमारी फर्म्स गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगी। अब ये फैक्टर सर्विसेज क्या होती हैं? हाउस होल्ड फर्म्स को देंगी लैंड जिस पर वो काम कर सके, लेबर जिन जो फैक्ट्रीज में काम करेंगी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, कैपिटल अपने पैसे वहां पर इन्वेस्ट करेंगे जिसको यूज करके फर्म्स आगे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकती हैं। एंड लास्ट चीज एंटरप्रेन्योरशिप, अपने नए नए आइडियाज वो फर्म्स को देगी। इन्हीं सबको यूज करके फर्म्स नई नई गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगी। तो सबसे पहले क्या हुआ? हाउस होल्ड से फर्म की तरफ फर्स्ट फ्लो हमारा हुआ ऑफ फैक्टर सर्विसेज। तो हाउस होल्ड से फर्म की तरफ क्या गया? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब जैसे ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फर्म्स के पास आ गए, फर्म्स उनसे बना लेगी गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, वो गुड्स एंड सर्विसेज बना लेगी और गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड तक पहुंच जाएंगे। गुड्स एंड सर्विसेज। अब क्योंकि फर्म्स ने हाउस होल्ड से फैक्टर सर्विसेज ली थी, उनकी लैंड, उनकी लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, तो इसके बदले में वो उनको फैक्टर पेमेंट्स भी तो देगी। लैंड को रेंट देगी, लेबर को वेजेस एंड सैलरीज देगी, कैपिटल को इंटरेस्ट देगी एंड एंटरप्रेन्योरशिप को प्रॉफिट देगी। तो फर्म इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बदले इनको देंगे फैक्टर पेमेंट्स। फैक्टर पेमेंट्स। अब हमारे हाउस होल्ड के पास पैसे आ चुके हैं इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस एंड सैलरीज, interest and profit to get consumption expenditure.
अब ये जो हमारे हाउस होल्ड्स हैं, इनके पास इनकी सारी इनकम आ चुकी है। जो भी इन्होंने फैक्ट्रीज में अपने रिसोर्सेज लगाए थे ना, इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उन सबकी इनकम आ चुकी है इनके पास। इन पैसों को यूज करके वो नई नई गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेगी। तो इन पैसों को वो वापस से कहां पे भेज देगी? फर्म्स के पास। और ये जो पैसे इसने फर्म्स के पास भेजे ना, इसको हम कहेंगे फॉर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गुड्स एंड सर्विसेज, अपने रहने के लिए जो भी उन्हें चीजें चाहिए वो तो फर्म्स ही बना रही है ना। अब उनके पास पैसे आ गए, वो उन पैसों को देके उन चीजों को खरीद लेगी इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब हुआ क्या है, एक बारी फटाफट से देख लेते हैं। हाउस होल्ड्स ने फर्म को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सप्लाई किए, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। बदले में फर्म्स ने हाउस होल्ड्स को गुड्स एंड सर्विसेज बना के दी एंड साथ ही साथ फैक्टर पेमेंट्स भी दी, क्योंकि उन्होंने फैक्टर सर्विसेज यूज करी थी फर्म्स ने, तो बदले में उन्हें फैक्टर पेमेंट्स देनी पड़ी टू हाउस होल्ड्स। अब हाउस होल्ड्स के पास पैसे आ चुके हैं, तो वो इन पैसों को फर्म्स को देंगे टू परचेज दोज गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो ये था हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बट हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम यहीं पर खत्म नहीं होता, हमें इसके बारे में कुछ और चीजें पढ़नी पड़ेंगी। बट सब चीज का बेस यही है। तो यहां तक एक बार अच्छे से समझ लीजिए, इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। हम अपने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। हमारे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में कितने टाइप के फ्लो हो रहे थे? तो हमारे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में दो टाइप के फ्लो हो रहे थे। पहला फ्लो था हमारा रियल फ्लो एंड सेकेंड फ्लो था हमारा नॉमिनल फ्लो। रियल फ्लो क्या होता है? रियल फ्लो वो फ्लो होता है जिसमें रियल यानी कि फिजिकल चीजें ट्रांसपोर्ट हो रही हैं, ट्रांसफर हो रही हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। अब ये कौन सा फ्लो था हमारा? ये हमारा आउटर फ्लो था। तो ये हमारा आउटर फ्लो था। आउटर फ्लो में क्या हो रहा था? आउटर फ्लो में सबसे पहले हाउस होल्ड्स फर्म्स को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दे रही थी एंड उसके ही बदले में फर्म्स हाउस होल्ड्स को गुड्स एंड सर्विसेज बनाकर दे रहे थे। इसमें इस फ्लो को हम कहेंगे रियल फ्लो यानी कि फिजिकल फ्लो, क्योंकि इसमें फिजिकली चीजें ट्रांसपोर्ट हो रही हैं। हमारा सेकेंड टाइप का फ्लो कौन सा होता है? हमारा सेकेंड टाइप का फ्लो होता है नॉमिनल फ्लो, और इसको हम मनी फ्लो भी कहते हैं। इसमें मनी का ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह पर। अब ये कब होता है? ये होता है हमारा इनर फ्लो। इनर फ्लो में क्या होता था? इनर फ्लो में हमारे जो फर्म्स थे वो हाउस होल्ड्स को फैक्टर पेमेंट्स दे रहे थे, उसके बदले में ये जो हाउस होल्ड्स थे ये वापस ये अपनी इनकम को फर्म्स पर खर्च कर रहे थे टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये जो हमारा इनर फ्लो था इसमें सिर्फ पैसे का लेना देना हो रहा है। तो इस इनर फ्लो को हम सेपरेटली कहेंगे मनी फ्लो यानी कि नॉमिनल फ्लो। एंड जो हमारा आउटर फ्लो है, इस आउटर फ्लो को हम कहेंगे फिजिकल फ्लो यानी कि रियल फ्लो, क्योंकि इसमें फिजिकल चीजों का ट्रांसफर हो रहा है। तो चलिए एक बार हम रियल फ्लो और नॉमिनल फ्लो का डायग्राम देख लेते हैं। ये हमारा रियल फ्लो का डायग्राम है। इसमें हाउस होल्ड से फर्म तक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जाते हैं जिनको यूज करके फर्म्स गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके देती हैं। ये है हमारा रियल फ्लो और इसका अनदर नेम फिजिकल फ्लो भी है। नेक्स्ट है हमारा मनी फ्लो या फिर इसे हम नॉमिनल फ्लो भी कह सकते हैं। इसमें फर्म्स हाउस होल्ड्स को फैक्टर पेमेंट्स देती हैं एंड इसके बदले हाउस होल्ड्स फर्म पर खर्चा करते हैं टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। मतलब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वही रहेगा, इसके फ्लो को हम बाइफरकेट कर सकते हैं कि इसमें कौन सी दो चीजें फ्लो कर रही हैं। एक तो रियल फिजिकल चीजें फ्लो कर रही हैं यानी कि ये वाला फ्लो, एंड एक हमारा मनी का फ्लो हो रहा है यानी कि ये वाला फ्लो। तो चलिए हम अपने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, दैट इज फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब ये फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हम पूरे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को तीन फेजेस में डिवाइड कर देंगे, मतलब कि तीन स्टेप्स में डिवाइड कर देंगे कि इसमें कौन सी चीज पहले हो रही है और कौन सी चीज बाद में हो रही है। तो चलिए करते हैं। फेज नंबर 1 इज जनरेशन फेज। इस फेज में हम चीजों को जनरेट करते हैं यूजिंग फैक्टर सर्विसेज। फेज नंबर 2 डिस्ट्रीब्यूशन फेज। अब इसमें जो हमने चीजों को जनरेट किया था ना, गुड्स एंड सर्विसेज को जनरेट किया था, वो हम सेकेंड फेज में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? हाउस होल्ड्स को। थर्ड फेज
थर्ड फेज को हम कहते हैं डिस्पोजिशन फेज। डिस्पोजिशन फेज में हाउस होल्ड के पास अब जो इनकम आ गई है ना, वो इसको डिस्पोज ऑफ करेगा टू परचेज दोज गुड्स एंड सर्विसेज। सबसे पहला फेज होता है हमारा जनरेशन फेज, इसके बाद हमारा होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज, इसके बाद हमारा आता है डिस्पोजिशन फेज, एंड फिर वापस से दोबारा जनरेशन होती है। तो जनरेशन फेज में क्या क्या होता था? जनरेशन फेज में हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके गुड्स एंड सर्विसेज बनाते थे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में हम गुड्स एंड सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करते थे, साथ साथ फैक्टर पेमेंट्स को भी डिस्ट्रीब्यूट करते थे। थर्ड हमारा डिस्पोजिशन फेज। डिस्पोजिशन फेज में अब इनके पास जो हाउस होल्ड है, इनके पास जो फैक्टर इनकम आ चुकी है ना, जो उन्होंने अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिए थे उसके बदले जो इन्हें इनकम मिली, वो इनको यूज करते हैं टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज। इसको हम कहते हैं डिस्पोजिशन फेज, ठीक है। ये था हमारा फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक रह गया है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वैसे बेसिकली यहाँ पे खत्म हो चुका है, बट इसमें एक छोटा सा टॉपिक है जो कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से रिलेटेड नहीं है। इसमें आपके 1 मार्क वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, एंड इस चीज को हम कहते हैं स्टॉक वर्सेस फ्लो कंसेप्ट। कौन सा वेरिएबल स्टॉक होता है एंड कौन सा वेरिएबल फ्लो होता है। तो चलिए हम अपने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज स्टॉक कंसेप्ट वर्सेस फ्लो कंसेप्ट। इकोनॉमिक्स में ना हमारे बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, जैसे कि मनी सप्लाई, नेशनल इनकम, वेल्थ, कैपिटल, ये सारे वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स क्यों होते हैं? क्योंकि इनकी वैल्यू टाइम के साथ बदलती रहती है, ठीक है। अब कौन से वेरिएबल स्टॉक होते हैं और कौन से वेरिएबल फ्लो होते हैं, इसको समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि स्टॉक वेरिएबल्स की क्वालिटीज क्या होती है एंड फ्लो वेरिएबल की क्वालिटीज क्या होती है। तो स्टॉक वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं दैट आर मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। कौन से वेरिएबल्स होते हैं स्टॉक वेरिएबल्स? दैट आर मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अगर मैं कोई चीज आपको ऐसे मेजर करने को बोलूं कि बताओ आज की सेल्स कितनी हुई, तो मैं सिर्फ आज की बोल रही हूँ ना, हमें इसमें कुछ एग्रीगेशन नहीं करनी, कुछ आगे का कुछ पीछे का नहीं देखना, बस आज की चीज अगर मैं पूछ रही हूँ तो वो होता है हमारा स्टॉक कंसेप्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन ऑन 31st मार्च। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ 31st मार्च की प्रोडक्शन क्या ये एक स्टॉक वेरिएबल है या एक फ्लो वेरिएबल है? तो आप बोलेंगे इट इज अ स्टॉक वेरिएबल बिकॉज वो एक पर्टिकुलर डेट पर मेजर हो रही है। अब देखते हैं हमारे फ्लो वेरिएबल कौन से होते हैं। फ्लो वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं दैट आर मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर नहीं होते बल्कि एक पीरियड ऑफ टाइम पर मेजर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन वाला ही एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं प्रोडक्शन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च, पूरी मार्च की मंथ में कितनी प्रोडक्शन हुई, तो दैट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट बिकॉज हम पूरे मंथ की डायमेंशन ले रहे हैं, एक पॉइंट नहीं ले रहे बल्कि हम पूरा एक बड़ा स्पेस ले रहे हैं, उसमें हम देख रहे हैं कितना प्रोडक्शन हो रहा है। तो जब भी हम किसी पीरियड को कंसीडर करते हैं तो वो हमारे फ्लो कंसेप्ट में आ जाता है, पर अगर हम किसी भी चीज को मेजर करते हैं ओवर अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम तो हमारा स्टॉक कंसेप्ट होता है। अब एक बारी हम स्टॉक और फ्लो का डिफरेंस देख लेते हैं। स्टॉक और फ्लो, स्टॉक कंसेप्ट इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम एंड फ्लो वेरिएबल इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। ये जो हमारा स्टॉक वेरिएबल है स्टैटिक इन नेचर है एंड फ्लो वेरिएबल डायनामिक है। अब ये स्टैटिक और डायनामिक का मतलब क्या होता है? स्टैटिक वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं दैट डू नॉट चेंज, वो उसकी वैल्यू वो ही रहेगी, ठीक है। बट डायनामिक का मतलब होता है दैट कैन चेंज। तो जो हमारा स्टॉक कंसेप्ट होता है दैट इज अ स्टैटिक वेरिएबल दैट डू नॉट चेंज, बट फ्लो वेरिएबल इज अ डायनामिक कंसेप्ट दैट चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज इट इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है हमारा नो टाइम डायमेंशन, बिकॉज हमारा जो स्टॉक कंसेप्ट है ये मेजर होता है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एंड क्या आप एक पॉइंट की डायमेंशन निकाल सकते हो? अगर आप एक पॉइंट को पेपर पर बनाओ तो क्या आप उसकी डायमेंशन निकाल सकते हो? नो। इसीलिए जो हमारा स्टॉक कंसेप्ट है इट हैज नो टाइम डायमेंशन बिकॉज वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर हो रहा है अभी। जब भी हम ऐसी बात करेंगे ना कि अभी का बताओ, तो वो सारे स्टॉक कंसेप्ट में आएंगे और उसकी कोई टाइम डायमेंशन नहीं है, आप कोई टाइम में आगे पीछे नहीं जा सकते। बट अगर मैं फ्लो कंसेप्ट की बात करूं तो इसमें टाइम डायमेंशन होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं प्रोडक्शन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च, तो आप उस मार्च के मंथ में कहीं भी जा सकते हो ना, आगे पीछे उनको कैलकुलेट करने के लिए आप देख सकते हो। तो इसीलिए फ्लो कंसेप्ट में टाइम डायमेंशन होती है। अब हम कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं। देखो किसी भी चीज के पीछे अगर लिखा है कि आपको आज की पर्टिकुलर डेट का बताना है तो वो ऑब्वियसली स्टॉक कंसेप्ट होगा, और एक पीरियड ऑफ टाइम दिया हो जैसे कि पूरे मार्च के मंथ का दिया हो या फिर कुछ भी दिया हो कि पूरे साल का हमारा प्रॉफिट इतना आया है, ये सारे हमारे फ्लो कंसेप्ट में जाएंगे। बट कुछ ऐसे चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी जो आपको नहीं पता कि कैसे मेजर होती हैं, आपको सीधे दे दी जाएंगी, तो आपको अगर पता होंगी तो आप उन्हें इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर किसी भी चीज के पीछे कैपिटल वर्ड लिखा हो, वेल्थ वर्ड लिखा हो, जैसे कि नेशनल कैपिटल, नेशनल वेल्थ, वो हमेशा स्टॉक कंसेप्ट होगा बिकॉज ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है, ठीक है। किसी भी चीज के पीछे अगर कैपिटल या वेल्थ वर्ड आ जाता है तो वो हमारा स्टॉक कंसेप्ट हो जाएगा। और अगर किसी वर्ड के पीछे कैपिटल फॉर्मेशन आ जाता है या फिर सिंपल कैपिटल फॉर्मेशन आपको दे दिया जाता है तो वो हमारा फ्लो कंसेप्ट में आएगा बिकॉज इट इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसके और एग्जांपल्स देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स कैपिटल फॉर्मेशन का ही दूसरा नाम है।
कैपिटल फॉर्मेशन का दूसरा नाम इन्वेस्टमेंट है, तो इसको अलग से भी आ सकता है आपके पास। नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आप लोग अकाउंट्स भी पढ़ते हैं तो आपको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस का आप एक अकाउंट बनाते हैं फॉर द ईयर एंडेड, तो वो पूरे साल का प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट बनता है ना, आप पूरे साल की चीजें देखते हो और फिर आप प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हो। तो इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस भी हमारा फ्लो कंसेप्ट है। एंड डेप्रिसिएशन, ये भी हमारा एक फ्लो कंसेप्ट है, बिकॉज आप डेप्रिसिएशन का भी अकाउंट बनाते हो। आप ये नहीं बोलोगे कि आज मेरी मशीन कितनी डेप्रिशिएट हो गई, आप पूरे मंथ का देखोगे या फिर पूरे ईयर का देखोगे, इसलिए ये भी एक फ्लो कंसेप्ट है। तो यहाँ पे ही हमारा चैप्टर 1 दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पूरी तरह से कंप्लीट होता है।